नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में भी चुनाव का माहौल है, जो कि इसका जो चुनाव है वो 2 चरणों में पूरा होगा। एक 6 नवंबर 2025 को और दूसरा 11 नवंबर 2025 को। वहीं इसका जो रिजल्ट है वह 14 नवंबर 2025 को आने वाला है। जैसा कि 6 नवंबर 2025 को इसका जो पहला जो चरण है वो समाप्त हो चुका है और दूसरा जो चरण है वह 11 नवंबर 2025 को इसका चुनाव होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए 2026 में बंगाल में भी चुनाव है और इसी को ध्यान में रखते हुए फिर से जो ये एसआईआर का जो मुद्दा है यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका जो मुद्दा है फिर से वह खुल करके सामने आ गया है कि आखिर में इसे लागू करने से, और यह न केवल बिहार के बाद बंगाल में बल्कि 12 राज्यों में इसे लागू करने के बात कही गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आइए समझते हैं कि आखिर में बिहार के बाद बंगाल में एसआईआर लागू करने से क्या चीजें होगी और क्या चीजें सही सटीक होंगी और क्या चीजें नहीं होंगी। तो और क्या कौन कौन से ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं और कौन कौन से ऐसे मामले हैं जो एसआईआर लागू करने से उसका समाधान होगा। तो आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं एसआईआर को। तो एसआईआर को समझने से पहले हम यह समझेंगे कि आखिर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है इसे किसके द्वारा लागू किया जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लागू किया जा रहा है भारतीय संविधान आर्टिकल 324 के तहत। तो आइए समझते हैं इस मुद्दे को और बारीकी से जानने का प्रयास करते हैं इजी शब्दों में, आसान शब्दों में, कि आखिर में ये मुद्दा है क्या। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसआईआर, ठीक है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका फुल फॉर्म है एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई द्वारा मतदाता सूची यानी कि जो वोटर लिस्ट को व्यवस्थित, शुद्ध और अपडेट रखने के लिए किया जाने वाला एक विशेष अभियान है। तो ये जो अभियान इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो होने वाला है, तो ये तो अच्छा है ना, कि इससे क्या होगा, पारदर्शिता होगी लोगों के समक्ष, लोगों के बीच में, राज्य के साथ साथ देश के लिए भी क्या होगा, इसका अच्छा विकास होगा। ईसीआई लागू होने के बाद ये लागू होना ही चाहिए। और ये जो मुद्दा है ईसीआई का मुद्दा बंगाल में 2002 से चला आ रहा है, लेकिन 2002 के बाद अब 2025 में से पूर्णतः लागू करने के लिए इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से बाध्य हो गई है। तो आइए समझते हैं सूची में आखिर में इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसे लागू किया जाएगा। तो इसका उद्देश्य है कि जो डुप्लीकेट या फिर गलत नाम जो नामांकन हो जाता है, किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी उसका नामांकन वहां पे रहता है, फिर भी लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से उसका वोट दे देते हैं। फर्जी क्या करते हैं वो लोग, अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड बना करके क्या करते हैं, वोट देने का अधिकार जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। इन तमाम चीजों को रोकने के लिए ही एसआईआर लागू करने के लिए कहा गया है। अवैध वोटर प्रतिविष्टियों की पहचान करना, कि जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है फिर भी वो लोग भी जा रहे हैं वोट देने के लिए, किसी भी तरह से अपना जाली प्रमाण पत्र बना करके या फिर वोटर आईडी बना करके वो जा रहे हैं वोटर लिस्ट में नामांकन करने के लिए। तो इससे हमारे देश में जो नागरिकता है इसको खतरे, मतलब नागरिकता जो है वो तो खतरे में आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि लोग जो है वो डुप्लीकेट वोटर आईडी बना ले रहे हैं, गलत दस्तावेज बना करके अवैध वोटर लिस्ट में अपना नामांकन करवा ले रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को रोकने के लिए ही एसआईआर को लागू किया गया है या फिर किया जा रहा है। वास्तविक निवासियों को मतदाता सूची में सुनिश्चित करना कि जो वास्तविक निवासी हैं उस राज्य विशेष के या फिर देश के या फिर समाज के किसी भी जगह से वह आते हो, यानी कि वो भारत के नागरिक हों। तो ये दस्तावेज को सुनिश्चित करने के लिए कि आप उस जगह पे हैं, तो वास्तविक में आप उस देश में रह रहे हैं, हमारे देश भारतवर्ष में रह रहे हैं, तो इसे ही सुनिश्चित करने के लिए, इसे ठीक करने के लिए और इन तमाम चीज़ों के ऊपर रोकथाम लगाने के लिए ही एसआईआर को लागू किया जा रहा है। क्लियर है। तो आगे जैसा कि अभी यह मुद्दा बंगाल, जैसा कि मैंने कहा कि बंगाल में यह मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी हो चुका है, क्योंकि ममता बनर्जी चाहती है कि एसआईआर लागू नहीं होने देना चाहती है। और ज्ञानेश कुमार जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और उनके साथ साथ विवेक जोशी और सुखविंदर सिंह संधू भी हैं जो कि डिप्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो ममता बनर्जी को तो अगर पारदर्शिता है, अगर एसआईआर, जब बिहार में भी देखिए एसआईआर जब लागू हुआ तो किसी ने किसी भी प्रकार का इस पर कोई आवाज नहीं उठाया। अगर आवाज उठे भी तो क्या की गई, उसे आसान तरीके से समझा दिया गया। और देखिए अलग अलग पार्टीबाजी के जो लोग हैं, अलग अलग सत्ताधारी के पक्ष के लोग हैं या फिर जो विपक्ष के जो लोग हैं, उन लोगों में ऐसा विचार विमर्श तो चलता ही रहेगा, वो एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाते ही रहेंगे। लेकिन राज्य का जो मुखिया है ना, जो इनके द्वारा पूरे राज्य का कार्य संचालन चल रहा है, उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि आखिर में एसआईआर लागू करने से क्या सही होगा, क्या गलत होगा। इसमें तो कुछ गलत नहीं है कि डुप्लीकेट है या फिर डुप्लीकेट लोगों का उसमें नामांकन दाखिल हो गया है, जो लोग अवैध तरीके से क्या कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़वा ले रहे हैं, उनको उस सूची से, उस लिस्ट से उनको बाहर निकालने का जो प्रयास किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो तो सही किया जा रहा है, उसमें तो कोई गलत नहीं है। अगला क्या देख रहे हैं,
अगला क्या है, नेक्स्ट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि वेस्ट बंगाल, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्ट बंगाल वोटर लिस्ट स्टेप बाय स्टेप गाइड टू चेक योर नेम इन द इलेक्शन रोल ऑफ 2002। जैसा कि मैंने बताया कि ये मुद्दा जो है वो 2002 से ही यह लागू करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाह रही है कि पश्चिम बंगाल में से लागू कर दिया जाए, यानी कि और अदर स्टेट में भी इसे लागू कर दिया जाए। लेकिन यह मुद्दा देखिए 23 साल हो गया, 23 साल बाद इसे लागू किया जा रहा है बंगाल के साथ साथ और 12 राज्यों में भी। द इलेक्शन कमीशन ऑफ विल पब्लिश द ड्राफ्ट इलेक्ट्रोल लिस्ट ऑन दिसंबर 9, यानी कि दिसंबर 9 के बारे में जो बात की 2025 में इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा और इसका जो फाइनल इलेक्ट्रल रोल है वो फरवरी 2026 को पूरी तरह से सबमिट कर दिया जाएगा। यानी कि इसके ऊपर पूरी तरह से जो काम है वह पूरी तरह से चल रही है ताकि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में आसान तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से इसे करवाया जा सके। अगला क्या है, अगला यहाँ पे बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इसकी स्थिति क्या है। पिछले काफी सालों से पश्चिम बंगाल में एसआईआर नहीं हुआ था। आखिरी बार इसका संचालन लगभग वर्ष 2002 में हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्तमान में राज्य में एसआईआर की संभावना दिखाई दे रही है क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारी की जा रही है। 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है जो कि 6 और 11 तारीख को संपन्न होगा और 14 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा, और वहीं 2026 में जो है बंगाल के विधानसभा चुनाव होने वाला है। राज्य सरकार और विपक्ष दोनों इस पर बात की है। कुछ का मानना है कि यह प्रक्रिया आवश्यक है तो कुछ इसे विवादास्पद भी कह रहे हैं। मतलब कुछ का मानना है कि यह सही में ऐसा होना चाहिए, कुछ लोग इसके ऊपर प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो जैसा कि देखिए जो सत्ताधारी पार्टी है जैसे कि टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, और विपक्ष में जो अलग अलग पार्टियां हैं जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है और अलग अलग तमाम पार्टियां हैं, सीपीआईएम है, तो वो लोग भी क्या कर रहे हैं, पक्ष और विपक्ष के बीच में तो ये सारे मुद्दे चलते रहेगी। हमें जनता को सोचना है, हमें पब्लिक को, हमें देश में रह रहे या फिर राज्य में रह रहे जनता को सोचना है कि हमें क्या सही और क्या गलत है। हमें यह निर्णय लेना है और हमें सही चीज का चुनाव करना है और अपने वोट को देना है। इसलिए मैं तमाम आगे आने वाले चुनाव में जो पश्चिम बंगाल की जो जनता है मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह बढ़ चढ़ करके चुनाव में हिस्सा ले और उनको जो सटीक लगता है कि वो किस पार्टी को आगे आने वाले 5 सालों में वह देखना चाहते हैं जिससे कि राज्य का विकास हो सके, समाज का विकास हो सके, हर उस गली और शहर का विकास हो सके। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा जो है वो अच्छे तरीके से मुहैया करवाया जा सके। झूठे प्रलोभन, जैसा कि अभी बिहार में अलग अलग प्रलोभन दे करके क्या किया जा रहा है, लोगों से वोट मांगा जा रहा है, लोगों को वोट के लिए बाध्य किया जा रहा है, तो ऐसा हमारी बंगाल में ऐसी स्थिति न आए, बल्कि लोग अभी काफी ज्यादा समझदार हो गए हैं क्योंकि अभी डिजिटल इंडिया का जमाना है, हर एक के हाथ में सोशल मीडिया है, हर व्यक्ति विशेष चाहता है कि अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी राज्य या फिर कोई भी देश जो है या फिर कोई भी गांव या फिर कोई भी शहर जो है वह मजबूत नेताओं से नहीं बल्कि वो जनता से द्वारा होता है, जनता के द्वारा होता है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ही मालिक है। अगर जनता ही जनार्दन नहीं होती, जनता ही मालिक नहीं होती, तो संविधान जो गढ़ा गया था 26 नवंबर 1949 को और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और उसमें जो है 1 मैन 1 वोटिंग राइट्स का जो अधिकार दिया गया, न केवल पुरुषों को बल्कि महिलाओं को, शिक्षित अशिक्षित सभी वर्ग के लोगों को दिया गया वोटिंग अधिकार, तो उसका बस सही इस्तेमाल कर सके ताकि आगे आने वाले समय में किसी राज्य या फिर देश का सर्वांगीण विकास हो सके। तो इसी के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि एसआईआर लागू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे इसका जो पहला जो फेज है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। कहाँ कंप्लीट हो गया है, तो वह बिहार में विथ 0 अपील, यानी कि किसी न किसी प्रकार का कोई दावेदारी या फिर विरोध तो हुआ लेकिन वो आसानी से सटीक तरीके से सही तरह से हो गया। दूसरा जो फेज है वो स्टार्ट होने वाला है 12 स्टेट और यूटी मिला करके, 12 स्टेट भी है और यूटी भी है, पश्चिम बंगाल भी इसमें शामिल है। क्लियर है? इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे क्या है कि इसका विवाद का कारण क्या है, तो विवाद के बारे में क्या यहाँ पे देखा जा रहा है कि विवाद एवं इसकी चिंताएं क्या है, कि कंट्रोवर्सी क्या है या क्या कंसर्न चल रहा है। तो राज्य सरकार और विपक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया के तहत कुछ सत्य पात्र मतदाताओं को नाम से बाहर किया जा सकता है, विशेषकर जिनमें दस्तावेजों की कमी या फिर पहचान संबंधी समस्या हो, यानी कि जिसमें पहचान संबंधी अगर समस्या होगी, कुछ दस्तावेज अगर वो कम होंगे या फिर वो कुछ गलत दस्तावेज होंगे तो उसे उस लिस्ट से नाम को हटा दिया जाएगा वोटिंग लिस्ट से। एसआईआर के लिए उपयोगी दस्तावेज की सूची में
को लेकर भी विवाद है। विवाद क्या है कि राज्य सरकार यानी कि पश्चिम बंगाल का कहना यह है कि कुछ राज्य विशिष्ट दस्तावेज जैसे कि स्वास्थ्य साथी कार्ड, अब जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य साथी कार्ड को यहाँ पे स्वीकार करने की मांग की गई है, पर ईसीआई ने सावधानी बरती है। अब स्वास्थ्य साथी कार्ड से मान लीजिए कोई व्यक्ति विशेष में बनाया होगा, कोई नहीं बनाया होगा, जो बहुत, क्योंकि शहर इलाका में है तो कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी है जो पश्चिम बंगाल में है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि स्वास्थ्य साथी कार्ड के माध्यम से हम लोगों को वोटिंग देने का अधिकार प्राप्त करवाएं। तो ये जो है कहा गया है, लेकिन इस पे इलेक्शन कमीशन अपना राय देगी और साथ में आप भी कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए और आप भी अपने विचारों को सामने रखिए कि क्या स्वास्थ्य साथी जो कार्ड है उसके हिसाब से वोटिंग देने का अधिकार व्यक्ति विशेष को मिलना चाहिए, क्या वो उसमें शामिल है। ये स्वास्थ्य साथी कार्ड तो राज्य के सरकार के द्वारा पारित किया गया है ना, तो उसे तो कोई भी राज्य, कोई भी व्यक्ति विशेष जो है उसे बना सकता है। क्लियर है, तो इस पे भी विचार करने की आवश्यकता है। और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, कि ईसीआई को इस प्रक्रिया का समय निर्धारण व विधि तय करने का अधिकार है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो निष्पक्ष रूप से अपने कार्य को कर सकती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई राज्य सरकार या फिर व्यक्ति विशेष किसी भी प्रकार का कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए 6 नवंबर को ही पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार शहर में आ चुके हैं पश्चिम बंगाल में, और ईसीआई की प्रक्रिया को अच्छे तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से हमारे राज्य में संपन्न किया जाएगा। आगे आपकी क्या राय है, आप अपना विचार और विमर्श रख सकते हैं, आपको अधिकार है, भारत के नागरिक हैं। और आगे आने वाले चुनाव में जो बंगाल की जो भागीदारी है, आगे क्या होने वाली है 2026 के विधानसभा चुनाव में, इसे हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। और तमाम जो कुछ खबर मिलेगा या फिर कुछ नोटिस या फिर कुछ सूचना अगर मिलेगा तो मैं आपके समक्ष जरूर रखूंगा। उम्मीद करते हैं कि ये जो एसआईआर का जो मामला है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।